आपके साथ में हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं। आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर, यूसीसी ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए ये दिल्ली दौरा माना जा रहा है। विशेषज्ञ समिति के सदस्य सीएम से कर सकते हैं मुलाकात। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भी चर्चा होने की संभावना है। समिट के संबंध में उद्यमियों से चर्चा करेंगे धामी। केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम का मुलाकात का कार्यक्रम है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बताई जा रही है। आज से 3 दिवसीय दौरे पर सीएम धामी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल धामी कैबिनेट में 3 पद रिक्त हैं और इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर चर्चा होने की संभावना है। यूसीसी को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। ड्राफ्ट तैयार करने वाली जो समिति है उसके सदस्यों से मुलाकात कर सकते हैं। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुज, 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है और शाम लगभग 5 बजे के बाद मुख्यमंत्री राजधानी देहरादून से दिल्ली के लिए निकलेंगे। अगर बात करें दिल्ली दौरे को लेकर के तो दिल्ली दौरे में कई उनकी बैठकें भी होनी है। जिस तरीके से यूजीसी ड्राफ्ट को लेकर के हो उसको लेकर के भी वहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो यूजीसी ड्राफ्ट को लेकर के जो समिति बनाई गई थी उनके जो सदस्य हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक संभव हो सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें जिस तरीके से वैश्विक निवेश सम्मेलन होने जा रहा है दिसंबर की, अगर बात करें इन्वेस्टर समिट है, उसको लेकर के भी जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री बैठक भी कर रहे हैं। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सलाहकार समिति की बैठक करी और जो उत्तराखंड के कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स थे उनके साथ भी उन्होंने बैठक करी, तो कहा जा सकता है कि दिल्ली हो या मुंबई हो, मुख्यमंत्री लगातार वहां पे जाकर के जो सेंट्रल के मिनिस्टर्स हैं उनको निमंत्रण भी दे सकते हैं इन्वेस्टर समिट में आने को लेकर के। साथ ही साथ हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो केंद्रीय मंत्रियों समेत कई ऐसे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी उनकी संभावित मुलाकात है। साथ ही साथ अगर बात करें एक समान नागरिक संहिता के लिए जो एक कहा जा सकता है कि एक समिति गठित है, उसके साथ भी उनके मुख्यमंत्री की मुलाकात हो सकती है। जी चारुल। बिल्कुल अनुज, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। और चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर उत्तराखंड बीजेपी को लेकर आ रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी बनाएगी नए वोटर। वोटर चेतना अभियान के तहत 10,000 वोटर सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। 10,000 नए वोटर जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी नए वोटर्स जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत का लक्ष्य बनाया गया है। सभी जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड बीजेपी को लेकर यह बड़ी खबर है। वोटर चेतना अभियान के तहत 10,000 वोटर्स जोड़ने के लिए कहा गया है। सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, उत्तराखंड बीजेपी को लेकर देखिए ये एक बड़ी खबर है, 10,000 नए वोटर्स जोड़ने का निर्देश। पन्ना प्रमुख से लेकर और बूथ पदाधिकारियों तक उन्होंने अपनी सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर के या बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के, तो बीजेपी की अब ये रणनीति बनी है कि हमारा जो वोटर है वो कितने बढ़ सके, कि अपने वोटिंग परसेंटेज को हम कितना बढ़ा सके। इसको लेकर के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है और संगठन महामंत्री अजय कुमार है, इनको लेकर के चर्चा हुई इस बात को लेकर के। और जो ये अभियान है, इस अभियान को बीजेपी पूरे प्रदेश में चलाएगी और जहां जहां पर बीजेपी के वोटर नहीं है उन लोगों के वोटर कार्ड बनवा करके बीजेपी के तहत उन लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाएगी। तो कहा जा सकता है कि इसको लेकर के जो बूथ लेवल के पदाधिकारी हैं या पन्ना प्रमुख हैं या वहां के जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, तो सांसद की अगर बात करें या विधायक की अगर बात करें, तो इस अभियान के तहत वो लोग जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे और अपना वोटिंग परसेंटेज
बढ़ाने की बात करेंगे। अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव बड़ा नजदीक है, उसके तहत पूरे उत्तराखंड में बीजेपी पार्टी अपना। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की सूचना मिली है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट की चेकिंग की जा रही है। विस्तारा की फ्लाइट में बम मिलने की सूचना आ रही है। दिल्ली पुणे की फ्लाइट में बम की सूचना है। सभी यात्रियों को विमान से बाहर निकाला गया है। हमारे साथ सहयोगी अली शरर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अली, फिलहाल क्या अपडेट है, क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि कहा जा रहा है कि फ्लाइट में बम है, अभी वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल एयरपोर्ट पे जीएमआर कॉल सेंटर में कॉल आई कि दिल्ली से पुणे जाने वाली विस्तारा फ्लाइट में बम है। हालांकि तभी वहां मौके पे पहुंची पुलिस बल ने, सभी एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने यात्रियों को बाहर निकाला है और सामान की चेकिंग की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन चेकिंग जारी है। बिल्कुल अली, ये भी जानना चाहेंगे आपको कि क्योंकि जैसे ये सूचना कैसे प्राप्त हुई कि बम है फ्लाइट में, क्या ईमेल के जरिए बताया गया या कैसे इस बात की जानकारी मिल पाई? देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट के जो कॉल सेंटर बना हुआ वहां पर एक अननोन कॉल के नाम से कॉल की गई है। कॉल करने वाले की भी सूचना अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन उसको क्लियर किया जा रहा है। लेकिन सूचना के बाद हड़कंप मच गया और एयरपोर्ट से तमाम यात्रियों जो फ्लाइट में सवार थे उनका सामान उतारा जा रहा है और चेक किया जा रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सभी यात्रियों को नीचे उतार लिया गया है फ्लाइट से। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अली। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लैंडस्लाइड के कारण कई जगह पर तबाही की तस्वीरें आई हैं। कोटद्वार में मालन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में एक ट्रक भी फंस गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कोटद्वार में मालन नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जहां पर एक ट्रक फंस गया। चालक ने कूदकर जान बचाई है। बाढ़ आपदा से वैकल्पिक पुल दरअसल जर्जर हो रहा था। भारी बारिश के कारण कोटद्वार में मालन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी में पानी बढ़ने से बीचों बीच एक ट्रक फंस गया। खबरें हैं कि चालक ने इस दौरान कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बारिश से तबाही का मंजर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड मौसम से जुड़ी एक और बड़ी खबर, भारी बारिश बनी है परेशानी का सबब। कई जगह पर बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ है। चमोली, जोशीमठ के बाद अब देहरादून में भी लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। लांघा जाखन गांव में लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। 15 घर और 7 गौशालाएं पूरी तरह नष्ट कर दी गई हैं। गांव के कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। राहत शिविर में स्थानांतरित किए गए हैं पीड़ित। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। देहरादून जिले की विकासनगर तहसील के लांघा जाखन गांव की बात करें, जहां लैंडस्लाइड के कारण पूरा गांव तबाह हो गया है। पीड़ितों को पचता गांव के एक स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में स्थानांतरित कर दिया है। दूसरी तरफ लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीर आई है। गांव की सड़कें बयां कर रही हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में गांव की ओर जाने वाली सड़क को बुरी तरह से धंसा हुआ देखा जा सकता है। लैंडस्लाइड के कारण प्रभावित हुए परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। इस दौरान मौके पर पुलिस टीम के साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने गांव वालों और उनके जानवरों का रेस्क्यू किया।
इससे पहले उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के हेलंग कस्बे में हुए लैंडस्लाइड में एक इमारत ढह गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और लैंडस्लाइड के कारण मलबे की चपेट में आया 2 मंजिला मकान ढह गया, जिस मलबे से 7 लोग दब गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए हालात फिलहाल सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं, लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, जान माल का नुकसान लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल चारू, जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 7 जिले ऐसे हैं जहां पे रेड अलर्ट जारी किया। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो कल देर रात से यहाँ पे भारी बारिश हो रही है। अगर उसके सटे इलाकों की अगर बात करें, टिहरी की अगर बात करें, पौड़ी की अगर बात करें, उत्तरकाशी की अगर बात करें, चमोली की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की अगर बात करें, चंपावत की अगर बात करें, तो ये 7 ऐसे जिले हैं जहां पे मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है बारिश का। साथ ही साथ अगर बात करें लैंडस्लाइड को लेकर के, तो अब राजधानी देहरादून से सटे जो विकास नगर एरिया है वहां पर भी लैंडस्लाइड की लगातार खबरें आ रही हैं। वहां के जाखन गांव में 15 परिवारों को एक स्कूल में जिला प्रशासन ने एक स्कूल में उनको स्थानांतरण कराया और वहां से सुरक्षित स्थानों पर उनको लेकर के आए। साथ ही साथ अगर बात करें कि वहां की जो जाखन नदी है उसका जलस्तर काफी बढ़ चुका है। कोटद्वार की अगर बात करें तो कोटद्वार में भी माला नदी, जहां पे जो है पुल टूटा हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले, उस नदी का जलस्तर भी बढ़ गया और वहां के लोगों को पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि अति संवेदनशील एरिया होने का कारण वहां पे अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन लगातार मुस्तैद है। कुछ जहां पे बिजली और पानी की लगातार समस्या हो रही, जहां पे लैंडस्लाइड के द्वारा बिजली नहीं है, तो वहां पे प्रशासन जा रहे हैं और प्रशासन के जो लोग हैं वो वहां पे बिजली की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कुछ एक जगहों पे तो देखने को मिलता है कि प्रशासन के लोग बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं। वहीं अगर पहाड़ों की अगर बात करें तो लगातार चमोली जिले की अगर बात करें, कल के देर रात की अगर बात करें तो बद्री केदारनाथ नेशनल हाईवे है, वहां पे रोडों पे दरारें आ चुकी है। वहां पे प्रशासन अब लगातार एक्टिव हुआ है और एक्टिव होने के बाद अब प्रशासन वहां पे कार्यवाही कर रहा है। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है चारों पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो अनुज, लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। जी बिल्कुल, कई ऐसे पूरे प्रदेश की अगर बात करें, राजधानी देहरादून समेत राजधानी देहरादून से सटे जो इलाके अगर हम बोले तो माल देवता के उधर कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क भारी बारिश होने के कारण जिनका संपर्क मार्ग भी टूट गया है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान भी नहीं जा सकते हैं। एसडीआरएफ की जो टीम है वो उनका रेस्क्यू कर रही है। बहती नदी से ही उन लोगों को धीमे धीमे करके रेस्क्यू करके उनको निकाला जा रहा है। पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों में भी कई ऐसे गांव हैं। उत्तरकाशी की अगर बात करें, चमोली की अगर बात करें, तो कई जगहों पे जिस तरीके से चमोली की अगर बात करें तो पिंडर नदी का जिस तरीके से जल स्तर बढ़ गया है उसके कारण कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क मार्ग टूट गया है। लेकिन जिला प्रशासन और एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम लगातार मुस्तैद है और लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर लेकर के आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। गोलूवाला के घरों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गोलूवाला के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। घरों में पानी भरने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। राहत बचाव कार्य में एसडीआरएफ की टीम जुट गई है। गोलूवाला के घरों में पानी घुस गया है बारिश का। राहत बचाव कार्य एसडीआरएफ की ओर से लगातार यहां पर चलाया जा रहा है। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। चलिए चमोली से एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक बार फिर से आसमानी आफत देखने को मिली है। बीती रात सोल क्षेत्र में बादल फट गया। भारी बारिश के कारण दहशत में है लोग। मकान और खेती को भारी नुकसान हुआ है। खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है प्राणमती नदी। पिंडर नदी भी उफान पर आ गई है। सोल क्षेत्र में बादल फटा है जिसके कारण लोग दहशत में हैं। मकान और खेती को भी भारी नुकसान हुआ है। खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी है प्राणमती नदी।
जल संस्थान कर्मचारी संघ ने टाउन हॉल परिसर में कार्यालय नहीं मिलने की वजह से 18 अगस्त को सांकेतिक धरना प्रदर्शन और काला फीता बांधकर काम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी ना होने पर 23 तारीख को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश किया जाएगा और उसके बाद 25 अगस्त के बिना किसी पूर्व सूचना के अनिश्चितकालीन टूल डाउन एंड पेन डाउन पर जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इससे शहर में पानी की सप्लाई ठप हो जाएगी। इससे जहां आम आदमी को परेशानी होगी, वहीं पर्यटकों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि पहले उत्तराखंड जल संस्थान का कार्यालय टाउन हॉल परिसर में संचालित होता था, लेकिन नवीनीकरण के चलते जल संस्थान को निजी भूमि पर कार्यालय संचालित करना पड़ा। इसके बाद न्यायालय द्वारा 4 सितंबर तक जल संस्थान कार्यालय को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा का निरीक्षण किया। उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यहां उपलब्ध मैनुअल की जानकारी दी। भट्ट ने पालिका कार्यालय के हर क्षेत्र में जाकर पंजिकाओं और अभिलेखों के रखरखाव को लेकर जानकारी दी। भट्ट ने कहा कि पालिका में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत काम संतोषजनक है, लेकिन रिकॉर्ड के रखरखाव को व्यवस्थित रखने की जरूरत है। वहीं राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने पटक प्रभारियों की बैठक भी ली और इस मौके पर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी दीप जोशी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में इस साल भारी बारिश ने तांडव मचाया हुआ है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जमकर भारी बारिश हुई है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण डेंगू का घातक प्रकोप देखने को मिल सकता है। डेंगू के मरीजों में रोजाना बढ़ोतरी होती जा रही है। डेंगू से निपटने के लिए राजकीय उप जिला चिकित्सालय रुड़की ने कमर कस ली है। सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है और जांच से लेकर भर्ती करने तक सुविधा अस्पताल में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अभी डेंगू की शुरुआत हुई है, अभी कोई गंभीर बात नहीं है, फिर भी हमारे द्वारा डेंगू को लेकर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं जिनमें अभी 6 बेड की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही जरूरत पड़ी तो 15 से 20 बेड भी हम रिजर्व कर लेंगे। चाहे वो जांच से संबंधित जांच हो, हमारे पास एलिजा की पूरी किट है, रैपिड ब्लड टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। वार्ड में अभी 6 बेड हम लोगों ने रिजर्व कर रखे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम और भी 10-15 बेड अपना हम रिजर्व करने होंगे तो हम डेंगू के लिए कर देंगे। और ब्लड बैंक के अंदर भी हम लोगों के पास में पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स की मौजूदगी है और हमने एफेरेसिस मशीन का सामान भी हमारे पास उपलब्ध हो गया है। अगर किसी को जैम्बो पैक प्लेटलेट का चाहिए तो वो भी अब उपलब्ध हो जाएगा। तो देखिए डेंगू का प्रकोप जो है वो बढ़ने लगा है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन जो है वो पहले से ही तैयार है कि अगर स्थिति खराब होती है तो उन्हें किस तरह से तमाम चीजों को व्यवस्थित करना है, उन्हें हैंडल करना है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।